किसी ने अगर गाली गलौज दी है और अपशब्द बोले हैं तो वो उनके संस्कार की भारी कमी है, मैं तो ये मानता हूँ। अन्यथा संतों को इज्जत देना चाहिए, न कि गाली देना चाहिए। ऐसे ऐसे शब्द और ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं जिसका उसके पास का तो प्रूफ नहीं हो सकता है, ना वो सामने आके बोल सकते हैं। भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए निश्चित रूप से प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे संतों का अगर अपमान किया है, वो संतों का अपमान नहीं है, हम सब हिंदू समाज का, हम सब भक्तों का अपमान है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़ में। राजसमंद के कुंवारिया कस्बे में हूं। कुंवारिया में छापर वाला हनुमान जी मंदिर परिसर में मैं खड़ा हूं और यहां पर कुंवारिया कस्बे के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पहुंचे हैं, भक्तजन पहुंचे हैं, महिलाएं, युवा और वरिष्ठ जन यहाँ हैं। खासतौर से ये एक विवाद हुआ है, यहाँ पर जो संत जन विराज रहे हैं वो संत जन इस आश्रम को छोड़कर जब जाने लगे उसकी उन्होंने घोषणा कर दी, तो इसके बाद सभी लोग यहाँ पर भक्तजन आए और उन संतों को यहाँ पर रोकने के लिए अनुरोध किया और उसी के तहत सभी लोग यहाँ पर आश्रम में बैठ गए। और बाद में जब भक्तजनों ने यह कहा कि जो भी संत जनों के साथ जो अभद्रता हुई है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और इसके लिए पूरा कुंवारिया ही नहीं बल्कि आसपास के सनातन धर्म से जुड़े सभी लोग एकजुट रहेंगे और इसके लिए हर स्तर पर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और आखिर भक्तजनों की बात सुनने के बाद संत जनों ने फिर से जो यहाँ से प्रस्थान करने का जो निर्णय लिया था वह एक बार के लिए टाल दिया है। अभी हमारे साथ में कुंवारिया क्षेत्र के कई लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये विवाद की जड़ है क्या। सनाडी जी, ये जो विवाद हुआ है, संत जन जो नाराज हुए, पहले तो वो बताएं कि ये जो संत हैं वो कौन है जो यहाँ से नाराज होके जा रहे थे और जो अब ऐसी हालात उत्पन्न हुए। यहाँ पर जो संत विराजमान है, रामदास जी महाराज है, बलराम दास जी महाराज है, वो जो नरसिंह द्वारा पे गेट का कोई विवाद था और उस मामले में किसी ने गाली गलौज वगैरह संतों को दी है, जिससे नाराज होकर संतों ने अपना यहाँ से जाना तय कर लिया था। और सभी श्रद्धालु जो यहाँ मंदिर पे आते हैं, जो अपनी आस्था इस मंदिर के प्रति रखते हैं, इसकी इतनी बढ़िया व्यवस्था यहाँ होते हुए अगर संत यहाँ से चले जाएंगे तो भविष्य में इस मंदिर पे अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए सभी भक्तजनों ने आके महाराज जी को वापस निवेदन किया और महाराज जी ने 3 दिन के प्रयास के बाद आज मान पाए हैं और सभी को काफ़ी खुशी का इजहार हो रहा है कि भाई संतों ने भावना की कदर की है आम आदमियों की, और इस प्रकार का जो भविष्य में किसी प्रकार का वापस कोई विवाद नहीं हो, इस प्रकार का उन्होंने आश्वासन मांगा है। महाराज जी ने जो बताया, बलराम जी ने, और उन्होंने बताया कि जैसे उनका घेराव कर लिया था कुछ लोगों ने। उस दिन तो हम माने थे नहीं मौके पर, कोई नया गेट बनाया है और पुराने गेट को बंद करने की कोई बात थी और उस पर कोई नाम वगैरह लिखा हुआ था, उसके वजह से कोई बात हुई थी। हालांकि इसका अगर मान लो कोई निर्णय करना था या समझौता करना था तो 5-5, 10-10 आदमी दोनों पक्ष के प्रतिनिधित्व मिलके और प्रशासन के साथ में समझौता करके कोई अगर निर्णय निकालते तो शायद हो सकता था। इतनी पब्लिक में खड़े होकर कोई निर्णय करना चाहे तो वो असंभव रहता है। और किसी ने अगर गाली गलौज दी है और अपशब्द बोले हैं तो वो उनके संस्कार की भारी कमी है, मैं तो ये मानता हूँ। अन्यथा संतों को इज्जत देना चाहिए, न कि गाली देना चाहिए। सनातन धर्म में इस तरह की जो घटनाक्रम हुई, आज पूरा समाज के लोग एकत्रित हुए और इस कारण सभी लोगों में भी इस पूरे घटना को लेकर भी निंदा व्यक्त की है, काफ़ी निंदा की है और आसपास के गांवों में भी काफ़ी इस मामले में रोष उत्पन्न हुआ है कि संत के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। संत को इज्जत देना चाहिए और संस्कार से जीना चाहिए, संस्कार को सीखना चाहिए। उन लोगों को जिन्होंने गाली दी है उनमें संस्कार की भारी कमी है। बिल्कुल, ये हालात जैसे उत्पन्न हुए, इस हालात को लेकर जैसा कि सभी लोग यहाँ आक्रोशित हैं, नारे भी लगा रहे थे और फिर जैसे ही संत जनों ने अपने निर्णय को बदला उसके बाद सभी भक्तों ने जयकारे लगाए और कहीं न कहीं उनमें खुशी का संचार भी हुआ। लेकिन हमारे साथ में जिला परिषद के सदस्य लहरू लाल जी भी हैं, आप भी इस घटनाक्रम में आए, ये लोग आक्रोशित थे, क्या घटनाक्रम? हम इस मंदिर भगवान हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, हमेशा यहाँ आते हैं। लंबे समय से इस परिसर में हमने देखा है कि हमारे बलराम दास जी महाराज जब आए हैं उसके बाद में जो विकास हुआ है, जो यहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी है, वो देखने लायक है। और जब इस गुरुदेव के साथ में
यहाँ के लोगों ने एक छोटी सी बात को लेकर बैठ के जो समझौता हो सकता था, उसको लेकर कुछ ऐसे लोग हैं जो सब जगह होते हैं, उन लोगों ने हमारे गुरुदेव का जो अपमान किया है, ऐसे ऐसे शब्द और ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं जिसका उसके पास का तो प्रूफ नहीं हो सकता है, ना वो सामने आके बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे संतों का अगर अपमान किया है, वो संतों का अपमान नहीं है, हम सब हिंदू समाज का, हम सब भक्तों का अपमान है। उसको लेकर आज सब हम आए हैं कि गुरुदेव ने अपना अपमान समझकर रुष्ट होकर यहाँ से जा रहे थे। हमने 3 दिन से यहाँ के लोगों ने मनाने की पूरी कोशिश की। आज सब भक्तों को मालूम पड़ा तो क्षेत्र के सभी आसपास के भक्त आए और निवेदन किया, और उन्होंने कहा है कि आपके संघर्ष में हम आपके साथ हैं, आपके साथ में भविष्य में किसी तरह घटना नहीं हो, इस तरह का संघर्ष करके सुरक्षा की बात करेंगे। और प्रशासन की मौजूदगी में अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से हम जिला कलेक्टर महोदय से, एसपी साहब से बात करेंगे और आपके न्याय की बात करेंगे, और गांव वालों से भी बात करेंगे कि ऐसे लोग जो कुंवारिया के लोग हैं, जिन लोगों ने हमारे संतों का अपमान किया है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और आप सबको आकर यहाँ बैठ के समझौता करना चाहिए। ये जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद जैसे संत जन ने जो माने हैं, उसके बाद अब क्या समाज का, सनातन धर्म का क्या आगे आपके निर्णय? कल हम सब वापस गुरुदेव के पास आएंगे और हम SHO मैडम से भी मिलेंगे, और हमारे पास वीडियो भी हैं जो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं उनके। एसपी साहब से भी बात करेंगे, कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे, और आगे क्या डिसीजन रहेगा वो गुरुदेव जैसे बताएंगे, उस हिसाब से हम आगे इसे डिसीजन लेंगे। आज गुरुजी ने जो दोनों ही गुरुदेव हैं, उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, न तो उन्होंने पुलिस से भी उनका कहीं ना कहीं भरोसा उठता दिखा। इतनी ज़्यादा तादाद में जो भीड़ इकट्ठी हुई है और जिन्होंने गाली गलौज वगैरह की है, हालांकि सभी ने नहीं की है, गाली गलौज करने वाले 2 या 5 आदमी हो सकते हैं। पूरी बात को अगर अपन बढ़ावें तो काफ़ी बढ़ सकती है, मगर 2-5 आदमियों ने इस प्रकार की गलती की। पूरा कुंवारिया नहीं कह सकते। सभी ने इस प्रकार की गलती नहीं की है, और सभी जो वहाँ इकट्ठे हुए थे उनको वास्तविकता का पता भी नहीं था, और वो वहाँ आके इकट्ठे हो गए, और कोई विवाद था, किसी का नाम लिखना था या और कोई किसी दरवाजे को वापस चालू करना था, ये बैठ के समझौता हो सकता था और अब भी हो सकता है, उसका ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और भविष्य में इस प्रकार की कोई बात हो तो इस प्रकार का उसको हाईलाइट नहीं करके बैठ के समझौता करने में ज़्यादा फायदा है। बिल्कुल। ये जो आश्रम अपन जिस जगह खड़े हैं, ये काफ़ी डेवलप हुआ है। यहाँ मंदिर जो हनुमान जी का है, और साथ ही कई गाँव के आज जो जुड़े हैं। आपने इस आश्रम को किस तरह से देखा है? क्या जो कुछ लोगों ने जो आरोप लगाए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये आरोप तो बेबुनियाद है। यहाँ काफ़ी भामाशाहों ने पैसा लगाया है और इस आश्रम को काफ़ी डेवलप किया है, और जिन भामाशाहों ने करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी अपनी इच्छा ये जाहिर नहीं की कि मेरी नाम पट्टिका यहाँ होनी चाहिए, आज दिन तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा है, ना उनके मन में कोई विचार है। और भविष्य में मैं तो ये चाहता हूँ कि इसी प्रकार भामाशाह इस आश्रम को विकास की ओर ले जावें, और दर्शनार्थी जो भी आते हैं, श्रद्धालु जो भी आते हैं, जिनका आस्था का ये केंद्र है हनुमान जी का, वो भगवान हर इच्छा उनकी पूरी करे और ये इसका विकास होता रहे। बिल्कुल। कई नाम है आप रो? जसराज कटे रहे वो खागलेगढ़। तो कई आज क्यों आया अटे? जो विवाद का जब वो मतलब महाराज जी ने मतलब गलत शब्द देवा कर चाह मतलब अबे कई चाहो, कई वेणो चाहे समझौता चाह मतलब कणियों समझो तो जो मतलब विवाद चलायो जिनो शांति व्यवस्था कायम शांति व्यवस्था। अच्छा, ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, तो अन्य बारे में आप कई सोचोगे, अन्य किस तरह समाधान निकल सकते? समाधान ये जावे कि हमारा गुरुदेव से निवेदन है कि वो यहाँ से नहीं जाए, और हम हमारे यही रहे, क्योंकि उनके प्रयासों से ही इस मतलब मंदिर का डेवलपमेंट हुआ है, और आगे भी इनकी कभी प्लानिंग है। एक ये अभी कथा होने की थी, कथा इन्हीं मतलब असामाजिक तत्वों के कारण कैंसिल हुई है। इसको इसलिए भगवान बालाजी उनको जरूर सजा देंगे और उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये नाराज़गी वास्तव में कहीं ना कहीं सभी भक्तों में है, और इस को लेकर सभी में रोष व्याप्त है। आपका शुभ नाम? दिनेश मुंडला बोल रहा हूँ। कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए ये हालात खड़े हुए हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था सबके लिए ग्राम आसपास के ग्रामवासियों के लिए की गई है। हाँ, इस 2-6 महीने पहले जो यहाँ फंक्शन हुआ था उसमें गांव के आधे लोग ऐसा बोल रहे थे कि ये हमारे लिए काफ़ी दूर पड़ता है। उस डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ पर थोड़ा डेवलपमेंट चालू किया था कि गांव के आधे लोग उधर व्यवस्था कुछ कर सके। उसका डेवलपमेंट में इनको कुछ तकलीफ जैसा हो रहा था उनके खुद के स्वार्थ के लिए, इसलिए ये सब हालात खड़े हुए हैं।
तो अभी जैसे पूरे घटनाक्रम को लेकर महाराज जी और गुरुदेव जी ने ये बताया कि कहीं न कहीं असुरक्षा महसूस हो रही है, तो ये ऐसे हालत जिस ढंग से प्रशासन से इनके साथ व्यवहार किया है वो काफ़ी गलत व्यवहार किया है। एक्चुअली प्रशासन को अगर ऐसा लग रहा था कि भाई इनके साथ जो सब इकट्ठे हुए लोग गलत व्यवहार करें तो उनको सेफ करके वहाँ से वापस निकाल देना चाहिए, वो प्रशासन ने इनके लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। तो इसलिए अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हुई। अविश्वास की स्थिति हर जगह होती है। कल उठ के ये इतना बड़ा परिसर है, अकेले संत रहते हैं यहाँ पर, कल उठ के कुछ भी हादसा हो सकता है और उनको बदनाम कर सकते हैं। इसके लिए इनको यहाँ से जा रहे हैं तो हमने उसके लिए उचित समझा है कि भी हाँ आपकी सेफ्टी के लिए आपको जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई बदनामी नहीं आए आपके लिए। ये जो आश्रम में जो घटनाक्रम हुआ कुंवारिया में, जो संत जनों के साथ अभद्रता हुई और आज इतने लोग एकत्रित हुए, अब क्या चाहते हैं सभी लोग? भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, संतों का अपमान नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को और सभी भक्तजनों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और विशेष रूप से जिस तरह से महाराज जी को फ़ोन करके बुलाया गया है एसएचओ द्वारा कि भाई आओ वार्ता करते हैं, लेकिन इस तरह के माहौल को इस सार्वजनिक रूप से करना न्यायोचित नहीं था, उचित नहीं था। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं उस समय वहीं मौजूद था, लेकिन अगर हमारे द्वारा किसी प्रकार प्रतिक्रिया की जाती या महाराज जी द्वारा किसी तरह का आक्रोश व्यक्त किया जाता तो निश्चित रूप से तीसरे कुछ समय पूर्व पालघर में घटना हुई, साधुओं की हत्या हुई, उस तरह की नौबत का माहौल वहाँ बन चुका था। तो सिवाय पुलिस थी ना मौजूद, लेकिन पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई उनके खिलाफ सख्ती नहीं की गई, उनको रोकने का प्रयास नहीं किया गया, सिवाय महाराज जी को शांत रहने के अलावा जो उनके साथ जो व्यक्ति थे एक दो, उनको सिवाय शांत रहने के, सहन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिस तरह से सर्व समाज के लोग आज एकत्रित हुए, भक्तजन आए, इन्होंने भी कहा कि इस पूरे प्रकरण की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए निश्चित रूप से प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, बिल्कुल ही निम्न और घटिया स्तर के जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, प्रशासन स्वयं उनको देखे और उनके खिलाफ स्वसंज्ञान लेकर के इसकी कार्रवाई की जाए। रूप से क्षत्रिय लोग थे और उनकी एक ही बात है कि किस तरह से संत जन जो थे इनका जिस तरह का व्यवहार उनके साथ में हुआ, और ख़ास तौर से इनका कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्रता की और इसी घटनाक्रम को लेकर संत जन नाराज़ हुए और यहाँ आश्रम छोड़कर जाने लगे। फिलहाल क्षत्रिय लोगों, क्षत्रिय भक्तजनों के अनुरोध के बाद उन्होंने इस निर्णय को एक बार टाल दिया है, लेकिन सभी भक्तों ने और क्षत्रिय लोगों ने ये बात कही है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाएंगे और इसके लिए हर स्तर पर संघर्ष के लिए डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे और लड़ेंगे। आने वाले वक्त में पुलिस प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेता है यह भी देखने वाली बात होगी, और क्षेत्र के लोग क्या निर्णय लेते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।